हेलो एवरीवन। मैं आपको बताने वाला हूँ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें बिज़नेस में जो है एमएसएमई की बात की गई है। पीएम विज़न पीएम विज़न में सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है। इन्होंने 5 पिलर्स बताए हैं किस चीज़ के, आत्मनिर्भर भारत के। और इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो कि ये दिया गया है 20 लाख करोड़ का। ये हमारे इंडिया के 10% जीडीपी के बराबर है। इस पैकेज में बात करी गई है कॉटेज इंडस्ट्री की, एमएसएमई की, लेबर की, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज़ अमंग अदर्स। ये एक बोल्ड रिफॉर्म है। किस लिए? हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए और सेल्फ रिलायंस करने के लिए। इट्स टाइम टू बिकम वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। पीएम गरीब कल्याण पैकेज 1, इसमें 1.7 लाख करोड़ की जो है आर्थिक मदद दी गई है गरीबों को, किससे लड़ने के लिए? कोरोना वायरस से। इसमें इन्हें इंश्योरेंस कवर दिया गया है 50 लाख पर हेल्थ वर्कर, यानी कि एक हेल्थ वर्कर के लिए 50 लाख का। 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उन्हें 5 किलो गेहूं और चावल देने की बात करी गई है। कब? अगले 3 महीने तक। 1 किलो दाल हर एक घर को अगले 3 महीने तक। 20 करोड़ वुमेन जनधन खाते जो हैं उसमें 500 रुपये हर महीने 3 महीने तक भेजे जाएंगे। गैस सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा करीब 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को। मनरेगा स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं उनकी जो दिहाड़ी है वो 202 रुपये कर दी गई है। बेनिफिट देने के लिए कितने लोगों को? 13.62 करोड़ फैमिलीज़ को। एक्स ग्राशिया का मतलब होता है एज अ गिफ्ट, मतलब कि तोहफे के तौर पर जो है 1,000 रुपये 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन्स को दिए जाएंगे। जो गरीब विधवाएं उन्हें दिए जाएंगे, जो गरीब दिव्यांग हैं उन्हें दिए जाएंगे। पीएम गरीब कल्याण पैकेज 2, पीएम किसान स्कीम के अंदर में 2,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों को मदद करने के लिए 8.7 करोड़ फार्मर्स को। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फ़ंड का इस्तेमाल किया जाएगा मदद पहुंचाने के लिए वर्कर्स को। 24% जो दिहाड़ी मिलती है उसका हर महीने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कराया जाएगा अगले 3 महीने तक मदद पहुंचाने के लिए। जो दिहाड़ी वर्कर हैं जिनकी जो इनकम है वो 15,000 रुपये महीना से कम है और वो ऐसे बिज़नेस में लगे हुए हैं जिसमें 100 वर्कर कारीगर काम करते हैं। 5 करोड़ वर्कर जो रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, उन्हें 75% एडवांस दिया जाएगा या फिर 3 महीने की सैलरी, इन दोनों में जो कम है उनके अकाउंट से। बिना सिक्योरिटी के लोन देने की जो लिमिट थी 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है उन महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, सपोर्ट करने के लिए 6.85 करोड़ हाउस होल्ड। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसका इस्तेमाल करा जाएगा मेडिकल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अदर मेजर्स की। गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई ने जो पैसा देने की लिमिट है स्टेट को उसको 60% से बढ़ा दिया गया है और ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स रिफ़ंड रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द रिफ़ंड कराया जाएगा 14 लाख लोगों को, टैक्स पेयर्स को मदद करने के लिए। जो भी कोई रुका हुआ रिफ़ंड है उसके लिए स्पेशल रिफ़ंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव को लागू कराया जाएगा। और इन दोनों चीज़ों के लिए, इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए और स्पेशल रिफ़ंड एंड डिस्पोजेबल ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव के लिए 18,000 करोड़ रुपए का रिफ़ंड आएगा। अप्रूवल किया गया है 15,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के लिए। अदर मेजर्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट को बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। जीएसटी रिटर्न भरने की डेट भी जून के लास्ट तक कर दी गई है 2020। और 24/7 कस्टम क्लियरेंस को भी 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। और जो भी डेबिट कार्ड होल्डर हैं वो अपना कैश निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम से 3 महीने तक, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा
जितनी भी बोर्ड की ज़रूरी मीटिंग्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है 60 दिन के लिए, उनका जो टाइम है, यानी कि 30 सितंबर तक। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है। किसके थ्रू कर सकते हैं वो? हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इसमें हम वोटिंग कर सकते हैं, और वोटिंग को जो है आसान कर दिया गया है। मेजर्स टेकन बाय आरबीआई। सीआरआर को घटा दिया गया है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, जो कि कितना होगा? 1,37,000 करोड़। लाख करोड़ समथिंग का इस्तेमाल किया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, इन चीज़ों के लिए। 50,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ग्रेड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर में, और डिबेंचर किसके? एनबीएफसी के और एमएफआई के। बैंक्स जो आरबीआई से पैसा लेते हैं उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। बैंकिंग सिस्टम के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए का एडिशनल अमाउंट उसमें जोड़ दिया गया है, और एमएसएफ रेट को घटा दिया गया है। अनाउंस करी गई है स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड के लिए, सिडबी के लिए, नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए। इसका टोटल अमाउंट है 50,000 करोड़ रुपए, और ये दिया जाएगा पॉलिसी रेपो रेट पर। अनाउंस करी गई है ओपनिंग करने के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड के लिए। ये इसलिए किया गया है लिक्विडिटी को आसान करने के लिए। जो देनदार हैं उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, और जो भी इंटरेस्ट है वर्किंग कैपिटल पर, जितने भी टर्म लोन हैं उनके लिए। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो कि 3 महीने के लिए दिया जाता है, उसको आसान कर दिया गया है, उसका मार्जिन घटाकर। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लोन देते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को, उसका जो प्रोसेस होता है शुरू करने का कमर्शियल ऑपरेशन को, उसको 1 साल का टाइम उसमें बढ़ा दिया गया है।